Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss actual CAT questions of 2021 slot 2. तो guys, slot 2 का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पार्ट 1, जहां पे मैंने 10 के राउंड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ये CAT के पेपर्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, नॉट ओनली इन CAT बट ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर नॉन CAT एग्जाम्स लाइक एनमैट स्नैप। सो गाइस, हम लोग का चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस एंड कंटेंट बेस्ड वीडियोस मिलते रहते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं 4-5 डेली। इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? राज इन्वेस्टेड 10,000 इन ए फंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन 5,000. This balance, when invested for another year, grew and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of Raj from the initial investment over the 2 year, overall gain इसको 2 साल में 35% का हुआ है, then the percentage of loss in the first year. तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राज 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, उसको फर्स्ट ईयर के एंड में लॉस हो रहा है, लॉस कुछ हुआ उसको, उसका जो बैलेंस है ही इनकर्ड लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन 5,000. ठीक है, 10,000 से कुछ अमाउंट हो गया बट इसका जो बैलेंस बचा वो 5,000 से ज्यादा है। तो क्या सिंपल सी बात है, अगर पहले इसने 10,000 इन्वेस्ट किया था 10,000, अगर इसका 5,000 बचता तो लॉस इसको 50% का होता, बट इसको लॉस होने के बाद 5,000 ज्यादा अमाउंट बचा है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि इसका लॉस 50% से कम हुआ है इसको। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 5,000 का लॉस होता है तो आधा अमाउंट का लॉस हुआ, मतलब 50% लॉस हुआ, बट इसको लॉस 50% कम हो रहा है बिकॉज इसके पास 5,000 से ज्यादा अमाउंट रिमेनिंग है। 10,000 में 6,000 हो सकता है, 7,000 हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां से एक कंक्लूजन निकला कि 50% से कम का लॉस है इसका। ठीक है, तो गैस कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो इसको लॉस पी x% का हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो? 10,000 इन्वेस्ट हुआ है इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100। ठीक है, ये इसका 1 साल के बाद इसका ये अमाउंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो अमाउंट इसका बचा, ये अमाउंट को उसने क्या किया, नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया, और इसका जो ग्रोथ है वो क्या है, 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस। इसका लॉस अगर x% था तो अगली बार इसका ग्रोथ कितना है, 5x% का ग्रोथ है। तो मतलब इस अमाउंट को आप 5x% से बढ़ाओ तो क्या करेंगे, इंटू 1 प्लस 5x/100। ठीक है, तो कोई इनिशियल क्वांटिटी पहले आपकी लॉस में जा रही है x% से, फिर वही अमाउंट आपका 5x से प्रॉफिट में जा रहा है, और ऐसा करने के बाद क्या हो रहा है, 2 साल बाद इसका अमाउंट कितना आ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट 35% हुआ इनिशियल का। तो जो चीज 10,000 थी वो क्या हो गई, 10,000 इंटू 1.35, 13,500। ठीक है, ये ऐसी हो गई। अब गाइस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 10,000 को अंदर कर दो जरा। ठीक है, इसको हम अंदर भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो आप सीधे। ठीक है, इसको ऐसे कैंसिल कर दो, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 5x अपॉन 100 इक्वल टू 135। ठीक है, तो चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, उसको वहां भेज दो और इनको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ये आ जाएगा आपका वापस 10,000 प्लस 500x माइनस 100x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 13500। अब ये पूरी इक्वेशन उधर भेज दो तो आपका ऐसा आ गया, 5x स्क्वायर माइनस 400x, 10,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा 3,500। ये ऐसा आ गया, पूरे को 5 से काट दो तो क्या बचा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 700 7 लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 70 इंटू 10, मतलब -70 एंड -10। गैस ये ब्रेक होगा -70 -10 में, तो डेफिनेटली एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक्स आएगा 70 और एक्स आएगा 10। तो गैस यहाँ पे हमारे एक्स क्या था, हमारा एक्स लॉस था, हमको वही निकालना है। लॉस मेरे 2 आ रहे हैं, हमारा आंसर तो एक ही आएगा। तो आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया गया है कि लॉस इसका 50% से कम है, डेफिनेटली 70 नहीं हो सकता, तो क्या बचा, 10 बचा, उसका आंसर क्या आ गया, 10%। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं था, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन था इनिशियली अगर आएगा तो शायद आप स्किप करोगे इस क्वेश्चन, बेसिक्स से ही रिलेटेड है,
आपको पता है कंसेक्यूटिव प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, मतलब कंसेक्यूटिव जो परसेंटेजेस लॉस एंड प्रॉफिट होता है उसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्वीक की गई लैंग्वेज को और कैलकुलेशन है, ठीक है, बस वो चीज है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है कैट में, देखो, ठीक है, बट ये क्वेश्चन इनिशियली आएगा तो हो सकता है आप बाद में करो उसको। इसका आंसर क्या है, 10% इसका आंसर आया। For a four-digit number, the sum of its digits in the thousands, hundreds and tens place is 14. तो guys ABCD एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है, ये टेंस डिजिट है, ये सॉरी ये वंस डिजिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, सम ऑफ डिजिट्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस, थाउजेंड हंड्रेड टेंस, मतलब क्या, A प्लस B प्लस C क्या दिया गया आपको, ये आपको दिया गया 14, the sum of digits in its hundreds, tens and units place, यूनिट्स टेंस हंड्रेड, मतलब B प्लस C प्लस D, ये आपको दिया गया 15, एंड टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन यूनिट्स प्लेस डिजिट, ठीक है, टेंस प्लेस जो डिजिट है ये 4 ज्यादा है यूनिट प्लेस, तो आप बोल सकते हो C माइनस डी इक्वल टू 4, ठीक है, तो गाइस ये तीन इक्वेशन आई, देन द हाईएस्ट फोर डिजिट नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, हमको ABCD जो नंबर है इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो गाइस ABCD अगर हाईएस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या बड़ा से बड़ा होना चाहिए, A जितना बड़ा उतना अच्छा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जरा माइनस करते हैं इन दोनों को, तो क्या आया माइनस करके, ये मेरा आ गया D माइनस ए इक्वल टू आ गया मेरा 1, तो ए आप बोल सकते हो ए आपका क्या आ गया, ए आपका आ गया D माइनस, ठीक है, ए आपका D माइनस 1 आ गया, और C का क्या आ रहा है आपका, C आ रहा है आपका D प्लस 4, तो गैस ध्यान से देखो, हम दोनों वेरिएबल को D में लेके आ गए, हमको ए बी डी की टर्म्स मिल गया, सी बी डी की टर्म्स मिल गया, अब हम किसी एक इक्वेशन से अगर यहाँ पे ए एंड सी रख दें तो हमको बी बी डी की टर्म्स से मिल जाएगा, तो ए को रखो जरा, D माइनस 1 प्लस B प्लस D प्लस 4 इक्वल टू 14, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया B प्लस 2D इक्वल टू 11, ये वन वहां ये 3 हो गया, 3 वहां चला गया, तो B इक्वल टू आ गया 11 माइनस 2D, B आ गया 11 माइनस 2D, तो गैस आप साफ साफ देखो कि आपको सब पता है, डी तो एक्चुअल नंबर है ये, और ए बी डी के टर्म्स में, सी बी डी के टर्म्स में, बी बी डी के टर्म्स में, अब अगर आपको नंबर को हाईएस्ट बनाना है तो ए जितना बड़ा से बड़ा उतना अच्छा है, और ए बड़ा होने के लिए डी क्या हो सकता है, ए क्योंकि डी माइनस 1 है, तो हमको डी की ऐसी वाली चाहिए जो तीनों सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, बी को भी करे, सी को भी करे, ठीक है, सबको करे, मतलब इस डी माइनस 1 को भी करे, डी प्लस 4 को भी करे, 11 माइनस 2D को भी करे, और यहाँ पे गए थे बात ध्यान रखना, ये ए बी सी डी नंबर जो होते हैं ये आपके मैक्सिमम 9 हो सकता है वैल्यू, क्योंकि ये डिजिट्स है और किसी भी नंबर के डिजिट 9 तक जा सकती है मैक्सिमम, तो अगर आप सोचो कि आपको ए बड़ा से बड़ा करना है तो आप डी को 9 रखोगे मान लो, तो ए आपका 8 आ जाएगा, बट यहाँ पे जब आप डी को 9 रखोगे तो यह क्या आ जाएगा, ये 13 आएगा, सी 13 पॉसिबल ही नहीं है, हमको ऐसा डी रखना है जो चारों में आपको सिंगल डिजिट दे, तो डी क्या आ सकता है, अगर हम ए को 5 रखें, ठीक है, अगर हम ए को 5 रख के देखें, सॉरी डी को, अगर हम डी को 5 रख के देखें तो क्या आ जाएगा, ए मेरा 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और डी मेरा 5 है, तो सर सेटिस्फाई कर रहा है, 5 से ऊपर डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर डी को आप 6 रखोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो डी मैक्सिमम क्या हो सकता है, डी मैक्सिमम हो सकता है क्या आपका, डी आपका हो सकता है मैक्सिमम 5, जब डी 5 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, डी आपका हो जाएगा 1, और सी आपका हो जाएगा 9, और डी तो 5 है, 4195 ये आपका नंबर आ गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि आपने हर एक वैल्यू को डी की टर्म्स में ले लिया, और आपको कंडीशन क्या है कि आपको अगर इस नंबर को बड़ा बनाना है तो नंबर की जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये, इसको आपको बड़ा से बड़ा होनी चाहिए, जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा नंबर बनेगा, बट ये बड़ी होने के लिए कंडीशन एक और है कि ये चारों नंबर्स 9 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, तो जल्दीबाजी में लोग क्या कर सकते हैं, सोचेंगे कि डी को यार 9 रख देते हैं, यहाँ तो D 9 रख के ए हटा जाएगा, पर सी तो 12 आएगा ना, सी 12 कैसे हो सकता है, सी भी 9 या 9 छोटा होना चाहिए, तो नहीं आ पाएगा वो, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम डी क्या आ सकता है 5, 6 भी नहीं आ सकता, बता चुका हूँ, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव ही आ जाएगा भी, ठीक है, तो डी इज 5 बेस्ट है, और डी 5 रहने पे ए आपका 4, सी आपका 9, बी आपका 1, और डी 5 है, तो 4195 आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर क्या आया 4195,
तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयारी करो, क्योंकि चीजें उतनी आसान नहीं जितनी लगती हैं, आपको अंदर से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को लग रहा है उनका सिलेबस हो गया है तो आप लगे रहो एग्जाम तक, मॉक्स एनालाइज करो, पीवाईक्यूज एनालाइज करो, एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। सब क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बट कुछ टफ होते ही हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बट स्टिल कैट ने दिया ये क्वेश्चन, ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन कहां से कहां लाई कर सकता है पूरा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, बिकॉज एक्स आपका रियल बोला गया है, तो इसको ऐसे ले लो, लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 अपॉन, जो आपको y निकालना है y को ऐसा ले लो, ये पूरा फंक्शन तो आप मान लो y है। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ गया 2x² प्लस 4xy प्लस 9y इक्वल टू, अब इस पूरे को उधर भेज दो, जब इसको उधर भेजोगे तो x² वहां चला जाएगा, ये आ गया 2y-1, ये 2x उधर जाएगा। ठीक है, जब 2x आपको उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो, प्लस 2x, ये आपका हो गया 2y-1 प्लस 9y-4 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया ये। ठीक है, ये 2x वहां गया तो 4xy-2x हो गया, 2x आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, ये 2y बचा, और ये आपका 1 बचा प्लस का। अब गाइस ये आपका ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसी है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपकी x² x एंड कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। और गाइस आपको बोला गया कि x क्योंकि आपका रियल है, तो रियल के लिए कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होती है रियल की। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट आपको रियल कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे। और डी एक्चुअली क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, डी इज b² - 4 इज, यहाँ पे b क्या है, 2 इंटू 2y-1, तो 2 इंटू 2y-1 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका ये है इंटू सी। अब गाइस अगर ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 4 इंटू 2y-1 कॉमन ले सकते हो पूरा, या आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको स्क्वायर किया 4 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2y-1 माइनस 9y+4, ऐसा बचा कुछ। ये क्योंकि 4 कॉमन आ चुका, 4 हट ही जाएगा, 0 यहाँ पे, तो सीधे आपका आ गया 2y-1, यह आ गया -7y+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लो, ये ऐसा हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेके हटाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब गाइस ये आपको प्लॉट कर लो तो क्या होगा, ये आपका y3/7 है और y1/2 है, प्लस माइनस प्लस। आपकी रेंज एक्चुअली में क्या आनी चाहिए, आपकी रेंज आनी चाहिए 3/7 से 1/2, दोनों क्लोज ब्रैकेट है। बट गाइस ऑप्शन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ये क्लोज्ड है। तो आप जरा चेक करो 1/2 शायद सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कैसे चेक करेंगे, हमारा आंसर ये आना चाहिए। बट एक्चुअली में गैस क्या हो रहा है कि अगर आप इसकी वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती पूरे, ये जो गैस पहली बार रेंज आई, क्या रेंज आई है, ये रेंज इस फंक्शन की आई है। ये फंक्शन आपका 3/7 से 1/2 लाई कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि 1/2 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में दिया कैट ने, उसका रीजन क्या है कि 1/2 के अगर आप बराबर करो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये रेंज मेरे यहाँ तक आंसर आ गया है। अब बस हम ये चेक कर रहे हैं कि 1/2 ओपन ब्रैकेट में क्यों है, तो उसके लिए जरा क्लियर करेंगे इसको, और इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से इक्वल देखें क्या चक्कर है। इसको 1/2 करो, ये आपका आ गया 2x² प्लस 4x+8 इक्वल टू, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये कट गया, 8 9 के बराबर है ही नहीं, तो क्यों आएगा 1/2, तो मतलब ये 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 छोटा होगा, तभी आपका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो गैस इस तरह की चीजें हो जाती है। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन को और टफ बना देते हैं लोग, अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे देते तब ये क्वेश्चन और टफ कर सकते थे कैट वाले, क्योंकि जनरली आप लोग चेक नहीं करते हो, आप लोग मार्क करके चले आते 3/7 से 1/2 दोनों क्लोज ब्रैकेट, तो मैक्सिमम लोग वही मार्क करके आते हैं। बट आप देखो कि 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप क्या सीख रहे हो कि एक बार आप चेक कर लो तो अच्छा है। ठीक है, ये चीज, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि 2x4, ये अगर x कॉमन है तो ये भी 2x+4 ऐसा हो रहा है इसलिए। ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है इसका, मतलब वही रीजन ही है, कैलकुलेट करके ऐसा आ रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। बस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन कैट देता है,
जनरली गाइस कैट ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगे, माइंड लगे। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कैट कम देता है, मतलब 5-6 क्वेश्चन तब भी देता है वो। फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 से लेकर xn तक, इफ x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस xn से लेकर -1 की पावर n प्लस 1 x2, ये xn है गाइस, टॉप टाइपो हुआ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, मतलब इसका पूरा सम n स्क्वायर प्लस 2n है। हमें x49 और x50 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें निकालनी है x49 और x50 की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा समेशन है आपका। अब गाइस एक सिंपल सी बात बोलो कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि ऑड टर्म आपका पॉजिटिव है, इवन टर्म नेगेटिव है, तो बेसिकली ये हो रहा है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो है ना, ये एन स्क्वायर प्लस एन फॉर्म का है, मतलब जहां पे आपने 6 में रुके मान लो, ठीक है, आप अगर 6 में रुके हो, ठीक है, तो आपका एन क्या है, एन आपका यहाँ पे 6 है, इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो ये चीज है यहाँ पे। तो गाइस ये आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है इसको, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 ऐसे कर करना है आपको इसको, ठीक है। बस आपको ध्यान कर देना पड़ेगा कि आप एन को रख क्या रहे हो, एन कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे 49 और 50 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो आप अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 49 तक, x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 से लेकर ये 49 कैसे आएगा, एन को 49 रखो, ये आएगा पॉजिटिव में, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49, ठीक है। ये x1 से लेकर x49 तक है, बट हमको एक्चुअली सिर्फ 49 की वैल्यू चाहिए, x49 की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में से अगर हम 48 तक माइनस कर दें, मतलब हमें x48 निकालने हैं, x48 के लिए क्या जाएगा, माइनस ऑफ x48, ये आपका हो जाएगा 48 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 48। तो गैस आपको अगर x49 एग्जैक्टली x49 निकालना है, तो आपको 49 तक का सम में से 48 तक का सम माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करो, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन जब करोगे, ठीक है, तब आपका सिर्फ आपको x49 बचेगा और सब माइनस हो जाएगा। तो x49 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस, 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 माइनस 48 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48। तो गैस 49 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका होता है 97, ठीक है, ये आपका 97 होगा। और अगर आप 2 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 48 करो तो ये कितना आया, 98 माइनस 96, ठीक है, तो ये आपका आ गया प्लस 2, तो आपका 99 आ गया। तो गैस इसकी वैल्यू 99 आई आपकी, ठीक है। तो x49 की वैल्यू क्या आई, 99। मेन चीज वैल्यू नहीं है, मेन चीज कर क्या रहे हैं, सिंपल सी बात है गैस, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x49 निकालना है, तो 1 से 49 तक का सम में से 1 से 48 तक का सम माइनस कर दो, और 1 से 49 तक का सम कैसे आएगा, n को 49 रखो, 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49, 48 तक का कैसे आएगा, 48 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48, दोनों जब माइनस करोगे तो आपका सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ 49 बचेगा आपका, ठीक है, सिंपल चीज है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर छोटा सा x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4, ठीक है, प्लस x5 ऐसे मान लो, ठीक है, ये एग्जांपल आपको दूं। और दूसरा, अगर आपको सिर्फ x5 निकालना है तो आप क्या करोगे उसमें से, और उसमें से आप क्या करोगे, x4, x पूरे सम में से x4 तक माइनस कर दोगे इन दोनों को, x5 मिल जाएगा, वही हमने किया, 49 तक के सम में से 48 माइनस किया, तो 49 मुझे मिल गया। अब 50 निकालने के लिए एक बार और एक कर देंगे, तो 99 मेरा 49 की वैल्यू आ चुकी है, इसको नोट कर लो, ठीक है। 50 के लिए क्या करोगे, पूरे सम में से 49 तक का माइनस कर दो, तो लिखेंगे नहीं बार बार, सीधे 50। और यहाँ पे देखो एक कैच भी है, यहाँ पे क्या है कि जब आप x1 माइनस x2 से लेकर x50 तक जाओगे, तो ये माइनस ऑफ x50 मिलेगा, लास्ट में माइनस x50 मिलेगा, और जब 49 तक जाओगे आप, तो ये प्लस ऑफ 49। तो कहने मतलब क्या है, जब माइनस करोगे इसको आप, तो आपको क्या आपको मिलेगा, आपको माइनस ऑफ x50 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी वो, ये मिलेगी 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 माइनस 49 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 49, ये। तो जो आपको यहां वैल्यू मिलेगी ना गाइस, क्योंकि ये माइनस x50 बचेगा जब माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आपको माइनस x50 मिलेगी,
पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। 50² माइनस 49² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 99। ठीक है, और 2 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 49 क्या हो जाएगा, +2। ये आपका बेसिकली क्या आ गया, 101। बट 101 वैल्यू आई है माइनस ऑफ x50 की, हमको x50 चाहिए, वो क्या आएगा, -101। तो x50 कितना आ गया मेरा, -101। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 99 और 101 माइनस 10 ऐड करो, -2 आंसर आएगा। तो गैस डराने वाली चीजें हैं, सिंपल सी बात यही है, सीरीज को आपको देखना है। एक बार 49 से 48 माइनस करो, 49 आ जाएगा। एक बार 50 से 49 माइनस करो, -50 आ जाएगा। तो वहां से आप x50 निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दो। बट अगेन अच्छा क्वेश्चन है, उतना इजी नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन। तो गैस जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा वही समझ पाएगा, ठीक है, वरना डर सकते हो आप, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint it in 84 days. Anil starts painting and after 10 days, Bimal and Charu join him. Together they complete the painting in 14 more days. 10 days जो लग रहे हैं उसके अलावा 14 और लग रहे हैं। इनको अगर 21,000 रुपए मिले जॉब के, चारू का शेयर बताना है, चारू जो बाद में आई है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू द वर्क डन बाय देम। गाइस आपको ये चीज पता है, टाइम एंड वर्क में कभी भी पैसे की बात आती है, पैसा डिवाइड कैसे होता है, जिसने जितना काम किया उसके रेशियो में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, बस आपको ये निकालना है चारू पूरे दिन पूरा काम कितने दिन में करती है, क्योंकि चारू को डेज नहीं दिए गए हैं। तो जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली करो, बहुत इजी क्वेश्चन। अनिल ने स्टार्ट किया, फ्रैक्शन से करेंगे, 1/60 इंटू 10 डेज तक अनिल ने काम किया। फिर कौन आया, फिर तीनों साथ में आ गए, 1/60 प्लस 1/84 प्लस 1/चारू, इन्होंने मिलकर 10 दिन और काम किया, ये पूरा काम बंद था। ठीक है, हमको बस एक बार सी निकालना है। 1/6, ये 1/6 जो है वहां चला जाएगा तो 5/6 बचेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/60 प्लस 1/84 प्लस 1/c इंटू 10 इक्वल टू, ये 10 नहीं है सॉरी 14 है ये। ठीक है, 14 मोर डेज, 14 हो गया यहाँ पे, ये 14 हो जाएगा इक्वल टू 5/6। तो कैसे ऐसा आ गया, 1/60 प्लस 1/84 प्लस 1/c इक्वल टू 5/84, 14 नीचे चला जाएगा। अब गाइस इसको उधर भेज दो आप, दोनों को 1/c मिल गया आपको, 5/84 माइनस 1/84 माइनस 1/60, ये ऐसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/c इक्वल टू 5 माइनस 1 4/84, 1/21 माइनस 1/60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आपका ऐसा आएगा 39/21 इंटू 60, 3 से काट लो चाहे, 13/7 इंटू 60। तो गैस ये क्या है, ये 1/c की वैल्यू आई, इसका एक दिन का काम 13/7 इंटू 60 है। तो आप सी की वैल्यू मत निकालो, इसका एक दिन का काम मतलब 1/c को कैसे रीड करोगे आप, इसका 1 डे का वर्क कितना है, 13/7 इंटू 60, और इसने कितने दिन काम किया है, इसने काम किया है कितने दिन, 14 इंटू हो रहा है ना, 14 डेज काम किया, 13/7 इंटू 60 इंटू 14, इसने 14 डेज काम किया, तो 14 डेज कितना काम किया, तो इसको 21,000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, बस पैसे मिल जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 जा, ठीक है, ये आपका हो गया 230 जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0 काट दो, ये 7 हो गया, 700, 713 कितना है, 9100, 9100 इज द आंसर। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है guys, कि आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग लंबे मेथड से करते हो, आप पहले सी निकालते पूरा, फिर आप तीनों के 1 डे का वर्क निकाल के फिर रेशियो करते हैं। ठीक है, मतलब आप टोटल वर्क निकाल के उनका रेशियो करते हैं, ये सब करते हैं आप। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसका वर्क निकाल लो, बस इसका वर्क कितना है, इसका वर्क निकाल के टोटल वर्क जो इसने किया उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, इतना करना है। तो इसका एक दिन का काम इतना था, तो इसका 14 दिन का काम कितना होगा, 13/7 इंटू 14, और इतना काम इंटू उतने पैसे, 21,000 कर दिया, तो बस आ गया। क्योंकि ये वर्क फ्रैक्शन में तो है, एक्चुअल वर्क थोड़ी है, टोटल वर्क कर पाए तो इसका पार्ट आ रहा है एक तरह से, ये 13/7 इंटू 16 इंटू 14 आ रहा है, ये पूरे वर्क का पार्ट है इसका, उसको मल्टीप्लाई करो 21,000, तो आपका काम ईजी है। ठीक है, बस आपने किया, आपका आंसर आ गया 9100। ठीक है, तो आपको पूरा बड़ा काम नहीं करना है ऐसे बैठ के, ठीक है, काफी लोग पूरा सी निकालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टोटल वर्क 1 है,
और जो ये फ्रैक्शन में पार्ट आ रहा है ये इसका 1 का कुछ पार्ट है, ठीक है, कुछ पार्ट है 1 का, इसलिए ऐसा है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं कि सी ने जितना काम किया फ्रैक्शन में इंटू 14 इंटू 21,000 कर दिया मैं सीधे, तो हमें 1900 जो मिला वो चारों का अमाउंट जिसने अर्न किया वो है। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, ये क्वेश्चन स्नैप में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिसने टाइम लगा पढ़ा है ढंग से। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बस ये है कि आप कितने जल्दी समझते हो। ए बॉक्स हैज 450 balls, each either white or black. They are being as metallic as white. They are being as metallic white balls as metallic black balls. So guys, अगर मैं मान लूं कि टोटल बॉल्स 450 दी गई हैं, ठीक है, इसमें से अगर x बॉल्स हैं व्हाइट, तो बाकी जो बची 450 माइनस x, ये कौन सी होंगी, ये होंगी ब्लैक, आइदर व्हाइट और ब्लैक, ठीक है, दो हैं। देयर बीइंग एज मैनी मेटलिक व्हाइट बॉल एज ब्लैक बॉल, मतलब अब मैं अगर यहाँ पे मेटलिक एंड नॉन मेटलिक आ जाएगा, मेटलिक नॉन मेटलिक, ब्लैक में मेटलिक नॉन मेटलिक, मतलब बोला गया है जो मेटलिक, क्या बोला गया है, देयर बीइंग एज मैनी मेटलिक व्हाइट बॉल्स, जितनी मेटलिक व्हाइट बॉल्स हैं ये अगर वाई है तो सेम एज मेटलिक ब्लैक बॉल्स, ये भी वाई होगा। और आपको दिया गया है 40% ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। 40% ऑफ व्हाइट बॉल्स, 40% ऑफ व्हाइट बॉल्स मतलब क्या, 40x/100 2/5, ये मेटेलिक है। एंड 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स 50%, मतलब ये आपकी मेटेलिक है इंटू 50%, ये, और ये आपको बराबर करने को बोला गया, ऑलरेडी बोला गया बराबर है, अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो उसको। 9x इक्वल टू आ गया 9 2 18 250, तो x आपका आ गया 250, ये आपका 250 है, ये आपका 250 400 450 माइनस 200 है। अब वो ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ नॉन मेटलिक बॉल्स इन द बॉक्स, नॉन मेटलिक जो बॉल्स होंगी बॉक्स में वो कितनी होंगी, तो गैस 40% व्हाइट बॉल्स मेटलिक थी तो बाकी 60% हुई इसकी, 60% ऑफ दिस क्या हुआ नॉन मेटलिक हुआ व्हाइट का, 60% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और 50% ब्लैक बॉल मेटलिक थी तो नॉन मेटलिक इसका वो हो जाएगा, तो 200 है, तो 200 50% 100, तो 100 ऐड कर दो, 250 आंसर आ गया। देखने में लाइन देखने में 3 लाइन का क्वेश्चन, बट एक्चुअली कैलकुलेशन में जरा से भी चूके तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 250 इसका आंसर है। गैस पूरा खेल बस प्रॉपर सॉल्व करने का है, ठीक है। इन ए फुटबॉल टूर्नामेंट ए प्लेयर हैज ए प्लेड ए सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस एंड 10 मोर मैचेस आर टू बी प्लेड, उसने मान लो पहले x मैचेस खेले और अगर मान लो 10 मैचेस और खेलेगा तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे x + 10। इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 1 goal ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, his overall average will be 0.15 गोल पर मैच। तो गाइस एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल गोल्स मेड अपॉन टोटल मैचेस प्लेड इक्वल टू एवरेज। तो गाइस ये बोल रहा है कि जो आगे 10 मैच खेलने हैं उसमें अगर ये 1 गोल बनाता है और, तो उसकी वजह से इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0.15 गोल पर मैच हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ गाइस इसने जब इसने x मैचेस खेले पहले तो उसमें इसने p गोल्स बनाए, और 10 मैच में अगर 1 गोल और बनाएगा तो टोटल गोल कितने हो जाएंगे p+1, तो ये टोटल गोल्स हैं और टोटल मैचेस कितने हैं x + 10, तो उसका एवरेज कितना आ रहा है 0.15, ये इक्वेशन बन गई, टोटल गोल्स अपॉन टोटल मैचेस इक्वल टू 0.15। और दूसरे केस में इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 2 गोल्स ओवर 10 मैचेस, एक की जगह 2 गोल बना लेगा तब उसका एवरेज गोल 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी p+2 अपॉन x + 10, इजी क्वेश्चन है ये, इक्वल टू 0.20। बस नंबर ऑफ मैचेस प्लेड आपको x निकालना है, x निकालने से पहले आप दोनों को डिवाइड कर दो आपको p मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा p+1 अपॉन p+2, 0.15 अपॉन 0.20, 15 अपॉन 20, मतलब 5 3 जब 3/4 मल्टीप्लाई कर दो, 4p + 4 = 3p + 6, p आपका 2 आ गया,
एक बार आपको P2 मिल गया, P को किसी भी रख दो आपको x मिल जाएगा, आपको x ही निकालना है। तो यह क्या हो जाएगा, P2 रखने पे 3/x + 10 = 15/100, 3 5 जा 5 20 जा, x + 10 = 20, x आ गया 10। मतलब उसने एक्चुअली कितने मैच खेले, 10। काफी लोग जल्दीबाजी में 20 लिख के चले जाएंगे, 20 मैच खेले नहीं उसने, प्लेड ए सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, 10 खेलने वाला है। आपको पूछा गया कितने मैच खेले उसने, ठीक है, तो 10 मैचेस खेले, एक्स आंसर 10 आएगा। ये क्वेश्चन इजी है। कंसीडर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x ग्रेटर देन अगर y है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y, ठीक है, x माइनस y मतलब एक तरह से पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तभी तो x ग्रेटर देन y है, तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो गाइस आप क्या करेंगे, आप देखिए क्या लग रहा है आपको, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये आया आपका 56। इसको अगर आप करो तो क्या आया, ये x माइनस वाई का स्क्वायर हुआ, माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 56। ये x माइनस वाई आपको निकालना है, इसको आप थोड़ी देर के लिए p मान लो, p स्क्वायर माइनस p माइनस 56 इक्वल टू 0। गाइस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे जाएगा ये, 56 क्या होता है, 7 × 8 प्लस 7p माइनस 8p, पापा क्या आ जाएगा, p की दो वैल्यू आएंगी, -7 या 8, -7 आएगा या +8 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8, x माइनस वाई क्या आएगा, 8 आएगा आपका, ठीक, पॉजिटिव। इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ऑब्जर्वेशन ही लेना, ये करना क्या है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लेट डी एंड ई बी द पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, काफी बार देखा भी हो आपने। एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, लेट डी एंड ई बी द पॉइंट्स ए बी एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट AD is to BD, ये आपको 2:1 दिया गया, एंड A is to CE, A is to CE 2:3 दिया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे रेशियोज अलग है तो पैरेलल नहीं होगी लाइन डी BC से, ऐसा लग रहा है आपको देख के, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 8 सेंटीमीटर, ADE का एरिया अगर 8 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन, कि 2:1 है तो इसको आप क्या मान सकते हो, AD को 2x एंड BD को x, ये 2:3 तो उसको क्या मान सकते हो, 2y एंड 3y। अब गाइस आप साफ साफ देखो कि ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो गाइस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन पूरा ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 3x इंटू 5y इंटू अगेन साइन थीटा। कैसे निकालते हैं एरिया, अगर दो साइड दी और एंगल दिया हो, एंगल थीटा है, ये x है, y क्या करोगे, 1/2 इंटू x इंटू y इंटू साइन थीटा, वही किया हमने। तो एंगल ये कॉमन है, तो एक बार इसके लिए आप निकाल दिए इस तरह, हाफ ऑफ 2x इंटू 2y इंटू एंगल बिटवीन देम, और ये पूरे के लिए हाफ ऑफ 3x इंटू 5y इंटू साइन थीटा। ये आपको रेशियो क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया छोटे ट्रायंगल का 8 दिया गया, इसका निकालना है आपको, इसका p मान लो आप। गाइस ये साइन थीटा कट गया, x y कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या आ गया, 4/15 इक्वल टू आ गया 8/p, p आ गया 30। ये आपका आंसर है, बस। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन कभी कभी देखा होगा, ये क्वेश्चन स्टैम्प पे भी आ सकता है। तो ये, तो गाइस पेपर अगर टफ आता है एक्चुअली, ये सेकंड ये स्लॉट के बाकी 10 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इजी थे, तो कैसा भी पेपर आ जाए एटलीस्ट 9 से 10 क्वेश्चन इजी आते हैं, बस प्रोवाइडेड यही है कि आप लोगों ने, आप लोग फंसो मत किसी क्वेश्चन में, और आपको शायद आइडिया नहीं होगा, 22 में से अगर आप 10 क्वेश्चन में सही कर लेते हो ना, 30 मार्क्स, आपका 99% आएगा पॉइंट्स में। और गाइस 3 सेक्शन में से अगर एक सेक्शन भी अच्छा कर लिया आपने, तो आपका बहुत तेजी से परसेंटेज बढ़ जाएगा ऊपर। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, Anil, Bobby, and Chintu jointly invest in a business and agree to share the overall profit in proportion to their investments, ठीक है। तो गाइस प्रभु ये क्या होता है आपको पता है कि लिखा भी है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट आता है कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में आता है, जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%, तो गाइस अनिल, बॉबी एंड चिंटू, टोटल अगर इन्वेस्टमेंट 100x थी, तो 70x कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है, बाकी का
30x ये लोग करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं गाइस इसने अगर y इन्वेस्ट किया तो ये कितना करेगा, 30x माइनस y करेगा इन्वेस्ट, ठीक है, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट 100x मान चुके हैं, ठीक है। अनिल का शेयर क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिक्रीजेस बाय 420 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। अगर गाइस प्रॉफिट जो है 18% से 15% हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 420 से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बस इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। सो गाइस 18% 100x का क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे टोटल प्रॉफिट 18x है और ये आपका 15x अगर हो गया तो उसका कितना डिफरेंस आ रहा है 420 का। तो गाइस अगर मान लो 18% प्रॉफिट है कंपनी का 18x, और अगर 15% हो जाता है 15x, तो 18x जब प्रॉफिट होगा तो अनिल कितना होगा उसमें, 70% इन्वेस्टमेंट है ना, तो 70 इंटू 100, 70/100 इंटू 18x माइनस 70/100 इंटू 15x इक्वल टू 420। ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, वरना इसको ब्रैकेट में ही कर देता मैं। मतलब कंपनी का प्रॉफिट अगर 18x है तो अनियल प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि 70% इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में होता है प्रॉफिट, 70% ऑफ 18x माइनस 70% ऑफ 18x 420। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7/10 इंटू 3x 18 माइनस 15 इक्वल टू 420। ये आपका आ गया, x आ गया 200, x 200 आएगा मतलब क्या, ये आपका हो जाता 20,000, 20,000 ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। x अगर 200 आ गया आपका तो सो गाइस अब देखते हैं और क्या बोला गया, चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 80 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज फ्रॉम 15% टू 17%। 15x 17x, तो मतलब क्या, चिंटू का 30x माइनस वाई इसकी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, 30x माइनस वाई बाई 100 इंटू 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 80, या कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपको x ऑलरेडी दिया गया है तो आप y निकाल लो बस, यहाँ से एक बार y निकल आएगा आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना है इसमें आपको, ठीक है। तो y निकालते हैं इसमें हम लोग, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको ऐसे मत लिखो बिकॉज ये परसेंटेज में नहीं ना, यहाँ पे हमने 70% ले लिया था तो हमने ऐसे लिख दिया था। बाकी इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो सेकंड वाले केस को, कि इसका इन्वेस्टमेंट इतना है 30x माइनस वाई, ठीक है। अगर 30x माइनस वाई इन्वेस्टमेंट है और 15% अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट प्रपोर्शन टू इन्वेस्टमेंट होता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 30x माइनस वाई इंटू 15%, इसका प्रॉफिट जो हुआ 30x माइनस वाई इंटू 17% जो प्रॉफिट हुआ, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 80 रुपीज आ रहा है। तो सेकंड वाले केस को हम लोग इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट वाले को भी ऐसे लिख सकते थे आप, बट फर्स्ट वाले में आपको पता था एक्चुअल परसेंटेज 70 था, बट यहाँ पे सी का हमको परसेंटेज नहीं पता कितना है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो सिंपल वे में। तो हम सेकंड वाला केस देखते हैं क्या है, पहले वाले केस के थ्रू मेरा 20,000 आ गया इन्वेस्टमेंट, एक्स 200 आया था, वो चीज याद रखना बस। हम क्या करेंगे, वाले केस में क्या कर देंगे हम लोग, मेरा क्या था लास्ट वाला केस कौन सा था, लास्ट वाले में मेरा 30x माइनस वाई था राइट, हाँ 30x माइनस वाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 30x माइनस वाई इंटू 17/100 ये इसका प्रॉफिट है, माइनस 30x माइनस वाई इंटू 15/100 ये आ रहा है 80। यही तो बोल रहा है कि अगर 15% प्रॉफिट है और 17% प्रॉफिट है, 17% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट का डिफरेंस जो है 80 रुपीज है, ये बोला गया है। तो बस कर लो उसको सॉल्व, तो ये 30x माइनस वाई बाई 100 कॉमन ही ले लो आप, और 17 माइनस 15 2 हो जाएगा 80, ये 40 हो गया। तो मतलब 30x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया ये आपका आया 4,000, 4,000 आ गया। x आपका 200 था, ठीक है, x अगर आपका 200 था तो क्या हुआ, ये आपका आया 6,000। y क्या आ गया, y आ गया 2,000। बस हमको क्या बताना था, अगर आपको याद हो बॉबी का इन्वेस्टमेंट बताना था, बॉबी का इन्वेस्टमेंट y था, 2,000 आपका आंसर आ गया। तो मतलब यार पूरे इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं, 20,000 जो आया ना उससे मतलब नहीं है पूरा इन्वेस्टमेंट कितना था, आपको सिर्फ बॉबी इन्वेस्टमेंट बताना है। तो गाइस आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट पता है 70x
वाई 30x माइनस वाई, तो 70x इंटू 18% माइनस 70x इंटू 15%, ऐसे भी कर सकते हो। बट वो केस मैंने 70% क्यों लिया, उस तरह से क्यों किया इसको, बिकॉज हाँ परसेंटेज की वैल्यू बता दी, इसलिए मैंने कर दी समझाने के लिए आपको कि 18x 15x ऐसे ले लिया था। बट आपको जनरली ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मल वे में, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पता है किसी का और इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट प्रपोर्शन में है, तो जितना इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट परसेंट ले जा रहा है उसी इन्वेस्टमेंट में आएगा। तभी हम यही कर रहे हैं कि सी वाले का इन्वेस्टमेंट इतना है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 17% ऑफ दिस माइनस 15% ऑफ दिस। ये सी का प्रॉफिट पहले था और बाद में, अगर बाद में प्रॉफिट ये है पहले ये था, इनका डिफरेंस कितना है 80 का, बिकॉज ये तो बोल रहा है कि इंक्रीज कितने से किया 80 से किया, बस यहाँ से आपका वाई आ गया 2000, और वाई 2000 आया, भाई आपको निकालना तो आंसर 2000 आ गया इसका, ठीक है। तो एक ही चीज लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज सेकंड वाले केस में अगर आप 30x माइनस वाई बाई 100 बोल गलत हो जाएगा, बिकॉज वो आपका परसेंटेज थोड़ी 30x माइनस वाई, ये तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ठीक है। बट पहले वाले केस में 70% आपका प्रॉपर परसेंटेज में ही था, तो हमने ले लिया था इस तरह, ठीक है। बस प्रोपोर्शन होते ही समझो, आप इन्वेस्टमेंट आप जितना कर रहे हो आपका जो भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा वही होगा आपका, ठीक है, मेन चीज ये, तो आंसर आ गया 2000 इसका। तो गाइस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और इस स्लॉट में सारे क्वेश्चन, मतलब इस स्लॉट की जो सेकंड पार्ट है आज हमने क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मतलब ढंग से पढ़ाई करी तभी कर पाओगे। तो बस एक ये क्वेश्चन कॉमन है जो काफी बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, बाकी थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी थे, और गोल्ड वाला क्वेश्चन एक इजी था, ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते थे। सो गाइस पैनिक मत करो, प्रिपरेशन ढंग से करो, वैरायटी सारी कवर करो, सीधे मॉक में जंप मत करो। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होंगे, सब कुछ पता होगा तो कर लोगे, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपका माइंड चलेगा एग्जाम में। फिर जैसे इसी क्वेश्चन देख लो आप, ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज आती है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। सो गाइस एनमैट स्नैप का कोर्स हम लोगों का 18 अगस्त से लॉन्च हुआ है, नया बैच, आप चेक कर सकते हो, आज स्नैप का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, तभी हम लोगों ने डिस्काउंट रखा हुआ है, बाद में डिस्काउंट ये चला जाएगा। डिटेल पूरी सब कुछ कवर्ड है इसमें, विद मॉक्स एंड जीडीपी एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। काफी डेडिकेटेड कोर्स है, सारी वैरायटी क्लास में जाती है। एंड मैट स्नैप अभी हम लोग कम से कम 300 क्वेश्चन कैट के भी कराएंगे, पीवाई की लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म, तो कोर्स काफी डिटेल्ड रहेगा। बाकी हम लोग के अलग अलग कोर्सेज हैं, अभी भी टाइम काफी है, आप चेक कर सकते हो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट कितना डिटेल्ड और कितना स्ट्रक्चर्ड, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, अगर आपको वो पता है तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बाकी अनमैट इस टाइम के रेलेवेंट मॉक्स हम लोग हैं 2200 का कॉम्बो पैक है, आप देख सकते हो। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप चेक कर सकते हो। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ये नंबर यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय।